नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति पदाकान्तिं पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूप साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेन्द्र श्रीमते नव योगेन्द्र गोस्वामिन इति नामिने। गोस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। समस्त देश तारिणे। प्रभु जी माइक म्यूट हो गया है। ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री वासादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे नाम राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील जय अर्जुन जी महाराज की जय। जय जगदगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री जय गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता के क्लास में सभी भक्तों का आप सबका स्वागत, अभिनंदन और भाग लेने के लिए धन्यवाद है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का तीसरा अध्याय है ये। अध्याय का शीर्षक है कर्म योग और श्लोक संख्या है 11। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का पीछे। देवान देवान देवताओं को देवताओं को भाव्यता भाव्यता प्रसन्न करके प्रसन्न करके अनेन नैन इस यज्ञ से इस यज्ञ से ते ते वे वे देवः देवः देवता देवता भावयन्तु भावयन्तो प्रसन्न करेंगे प्रसन्न करेंगे वह वह तुमको तुमको परस्परम परस्परम आपस में भावयन्तः भावयन्तः एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेयः श्रेयः वर वर मंगल मंगल परम 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 अवापस्यथ अवापस्यथ तुम प्राप्त करोगे। तुम प्राप्त करोगे। देवान भावतानेन देवान भावयत ऐन ते देवा भावयन्तु वः ते देव भावयन्तो यः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। श्रेय परम् अवापस्यथ। देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ।
श्रेय परम वापस्यथ। पढ़िए आप में से कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम अवापस्यथ। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण जी। देवान् भावयता एन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयं परम अवापस्यथ। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वै परस्परं भावयन्तः श्रेये परम अवापस्यथ। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम अवापस्यथ। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। यज्ञों के द्वारा यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ आप में से कोई। पढ़ूं माता जी? पढ़िए ज्योति माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। हरे कृष्ण। यहाँ पर जो वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, समझाते हुए अर्जुन को कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। ये शिक्षा भगवान कृष्ण को क्यों देनी पड़ रही है अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन अपने कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, भगवान यज्ञ रूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए या भगवान कृष्ण को। ये बात भूलकर वो क्या कर रहा है? केवल अपने स्वार्थों को देख रहा है कि अगर मुझे ये एक अपना कर्म, क्षत्रिय कर्म करना पड़ा तो इसके परिणाम क्या होंगे, मुझे क्या लाभ मिलेगा। इसलिए अर्जुन कहता है अगर मुझे इन सबको मारकर अपने ही भाई, परिवार के लोग, ताया, चाचा, ऐसे इन लोगों को अगर मुझे राज्य मिल भी गया हस्तिनापुर का, तो उनके खून से रंगी हुई भूमि को मैं भोगूंगा क्या जब अकेला ही रह जाऊंगा। मेन मुख्य रूप से परिवार व्यक्ति पैसा क्यों कमाता है? कि मैं अपने परिवार के साथ उस पैसे का भोग करूंगा।
और अर्जुन यही विचारधारा भगवान कृष्ण को कहता है कि जब परिवार ही मेरा नहीं रहा तो ऐसी भूमि को मिल भी गए तो मेरे को क्या लाभ होगा। अगर इन सबको मारकर स्वर्ग भी मिल जाए तो भी मेरे लिए बिल्कुल नीरस है, कोई उसमें रस नहीं, मेरे को स्वर्ग भोगने के लिए इच्छा नहीं है। और अगर ये लोग मुझे मार देते हैं चाहे मैं हथियार भी ना उठाऊं तो मुझे लगता है वो सही है। तो ये वास्तव में अर्जुन का मोह बोल रहा है, आसक्ति बोल रही है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, वास्तव में हमें अपने सभी कर्म भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, ना कि हर बात में अपना स्वार्थ देखा जाए कि मुझे क्या फायदा होगा, मेरे को क्या मिलेगा। आज जब इस तरह की शिक्षा नहीं रही भगवत गीता की तो परिणाम कैसी मानसिकता हो गई है लोगों की। कोई जॉब भी मिलेगा ना, अगर जॉब का तो पहले पूछेंगे पैकेज क्या मिलेगा, ये बताइए, बदले में पैकेज क्या मिलेगा। केवल स्वार्थ। अगर सैलरीज देनी बंद कर दी जाए तो परिणाम में रेयर कोई आधा % भी नहीं बचेंगे, 1% तो बात छोड़िए, जो अपनी ड्यूटीज को निभाएं। लगभग लोग 99% जो होंगे वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे कि जब बदले में मेरे को पैसा ही नहीं मिल रहा, ऐसा काम क्यों करें हम। मतलब इस तरह का मन हो चुका है, केवल बस उसे लगता है पैसा क्यों कमाना है, अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए और परिवार के इंद्रियों के। इस तरह का जीवन जीने के इतने आदी बन चुके हैं हम कि आज ये बात अगर सुने तो सुन तो लेते हैं, पहले तो सुनना ही नहीं चाहता व्यक्ति। इस निष्काम भावना वाली सोच को, यो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने की सोच को पहले तो सुनना ही नहीं चाहते समाज में लोग, संसार में लोग। अगर सुन लेते हैं तो व्यवहारिक रूप देने को मन मानता नहीं, मन तैयार नहीं होता व्यवहारिक रूप देने के लिए। हमें लगता है नहीं नहीं, अगर ऐसा कर लिया, अगर ये बात हमने मान ली तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा, उनको खाने को कैसे मिलेगा, उनकी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हम। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान अगर हम कर्म करते हैं, अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं हमारे कर्मों से तो बदले में हमारी भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए भगवान को कई बार देखें आप कि मंदिरों में भोग लगता है, या इस्कॉन के मंदिरों में 7 बार भगवान को भोग लगता है, अलग अलग तरह का अन्न का, और सीजनेबल जो सीजन का फ्रूट होते हैं उनका, सीजनल फ्रूट का, और भी ऐसी कई सब चीजों का 7 बार भोग लगता। अब जो मंदिर में रहेगा वो कहते खाने का कैसे होगा, अगर 7 बार भगवान को भोग लगेगा, क्या प्रसाद भगवान सारा खा लेते हैं या उसमें कुछ छोड़ते भी हैं प्लेट में। अगर भगवान भोग ग्रहण करेंगे तो बाद में क्या वो प्रसाद रूप में नहीं मिलता क्या। लेकिन हम सोचते हैं नहीं नहीं, मंदिर में रहकर हम इस तरह से कैसे कर सकते हैं कि हम रहें, हम तो अपना मेहनत करके कमाएंगे। सोच क्या रहती, नहीं गधे की तरह जब तक हम काम नहीं करेंगे ना, वर्क लाइक ए डोंकी, लोगों के आगे हाथ फैलाना मंजूर है। किन लोगों के आगे, उन भोगियों के आगे जो पूरी तरह से सेंस मॉन्गर बने हुए हैं, 1 नंबर के भोगी बने हुए, उनके आगे हाथ फैला लेंगे, सैलरी के नाम से भी फैला लेंगे और तरीके से। लेकिन भगवान की भक्ति करें, भगवान के चरणों में रहकर भक्ति करते हुए उन पर आश्रित रहे, जो हमारे असली माता पिता हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी, वो मन को मंजूर नहीं है। लेकिन उसके और भी कई कारण हैं, क्योंकि मन को ये लगता है अगर मैं भगवान के चरणों में रहा, अगर मैं मंदिर में रहा, अगर मैं आश्रम में रहा तो मेरी स्वतंत्रता का क्या होगा। जो अभी तक मैंने मन की आदतें बिगाड़ रखी हैं, स्वतंत्र अपनी इच्छा से अपनी मनमर्जी का जीवन जीने की, उसका क्या होगा। इसलिए नहीं नहीं, घर में रह के भक्ति करेंगे।
आश्रम में रह के भक्ति नहीं, घर पे करेंगे। ठीक है, गुरु जी से मार्गदर्शन लेंगे, शिक्षा लेंगे, सब लेंगे, लेकिन करेंगे भक्ति घर पर। क्यों घर पे भक्ति करेंगे? जैसे भक्ति के साथ साथ सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रियों का तर्पण भी साथ साथ चलता रहे। जो मेरा मन जो है कृष्ण से हटकर और भी कुछ अगर है, अभी संसार में संबंध बनाए रखना चाहता है, संसार के, रिश्तेदारियां और कई सारी बातें, या लोग मेरी वाहवाही कैसे करेंगे अगर मैं आश्रम में रहूंगा, लेकिन समाज में रहूंगा, लोग कहेंगे देखो कितने बड़े भक्त हैं, देखो कितनी भक्ति करते, भजन करते। अनेक इस मन में विचार उठ हैं। लेकिन जब तक भगवान की शरण, भगवान को पूर्णतया समर्पण नहीं किया जाता, तब तक दिव्य कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिसको वास्तव में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उसको संसार के प्रति मोह, आसक्ति और काम और कामनाओं की, इच्छाओं की तिलांजलि देनी पड़ेगी। चाहे इस जन्म में दे दें, चाहे कुछ जन्म या कुछ युगों के बाद दे दें। इसलिए ये बात यहाँ समझनी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं कि अर्जुन, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न करो देवताओं को। इसका मतलब हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें? नहीं, भगवान कृष्ण के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है, 33 करोड़ देवी देवताओं का, जो भगवान ने विराट रूप में दिखाया भी, जो आगे वर्णन भी आएगा। 11वां अध्याय केवल इसी पर ही है, विराट रूप के। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर हम देवताओं को, देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। अगर यज्ञ करते हो तुम देवताओं को प्रसन्न करने की, देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, अर्थात तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जैसे सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, इंद्र देव हैं, अग्नि देव हैं, वायु देव हैं, वरुण देव हैं, सरस्वती माता हैं, और ऐसे कितने सूर्य देव हैं, उनकी कृपा से निरोगी काया होती है। सरस्वती माता से विद्या प्राप्त होती है। वरुण देव, अग्नि देव, इनसे हमारी रोजमर्रा की जो है, हम इस शरीर के पोषण के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। वरुण देव जल का। तो यहाँ ये बात समझनी है, जिसको हम बिल्कुल अनदेखी करते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह का कलयुग के प्रभाव से जीवन जीने की शैली ऐसी बन चुकी, या सोच ऐसी हो गई, हमें लगता नहीं ये तो हम मेहनत से, हम तो पेमेंट करते हैं महीने की, बदले में तब हमें ये सब मिलता है। लेकिन पेमेंट करके भी ना ये चीजें कोई फैक्ट्रियों में बनाई नहीं जा सकती। कोई कहे हम तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्या बनाएंगे? अग्नि को बनाएंगे, हम सूर्य को बनाएंगे, चंद्रमा को बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं। हाँ, एक आध कोई मूर्खता कर रहा है, प्रयास में लगा हुआ है। चाइना के बारे में हमने सुना कि ऐसा कुछ सूर्य अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी पता नहीं खरबों डॉलर फूक देंगे उसके ऊपर। लेकिन ये सूर्यदेव हमें कोई 1 रुपया नहीं उस पर चार्ज ले रहे हैं, और हमें पूरे दिन भर प्रकाश भी देते हैं, एनर्जी भी, और निरोगी काया के लिए भी उनको अगर प्रार्थना की जाए। तो वैदिक ग्रंथों से इस बातों को समझना चाहिए, जो शिक्षा ना स्कूल में मिली, ना कॉलेज में, और ना ही घरों के अंदर मिल पा रही है ठीक से। उसी का परिणाम है कि मन इस तरह की नास्तिकतावाद में, या फिर केवल भोगमय जीवन में ऐसा अनुरक्त हो गया है, आसक्त हो गया है, कि ये बातें उसे समझ नहीं आ रही। अब पहले तो सुनना नहीं चाहता, फुर्सत नहीं है, समय नहीं है उसको इन बातों को सुनने समझने का। फिर अगर सुन भी लेता है तो व्यवहारिक रूप में देने के लिए मन तैयार। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। इसको समझना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी।
जब मनुष्य और देवता मिलकर सहयोग करेंगे एक दूसरे का, क्या सहयोग करेंगे कि मनुष्य जो है उन देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे, परिणाम में देवता उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इस तरह से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी संसार के अंदर, सभी जीवों को। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हुए कहते हैं कि देवता गण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं, कि देवताओं को भगवान कृष्ण की ओर से अधिकार प्राप्त है पूरा प्रशासन देखने का। जो लगता है आज भ्रमवश उन पॉलिटिकल लीडरों को, वो सोचते हैं हम पूरे स्टेट को, पूरी कंट्री को, पूरी दुनिया को हम लोग चला रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में देवता गण के पास संसारिक कार्यों के लिए सब अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड प्रशासक हैं, कहने को प्रशासक हैं, इनकी व्यवस्था हमारे सामने है। देखिए कैसी चल रही है व्यवस्था। मीडिया और पेपर मीडिया, न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं। हर रोज 24 घंटे के अंदर, हर एक मिनट के अंदर क्राइम, या एक मिनट में पता नहीं कितने कितने क्राइम हो रहे हैं पूरी दुनिया में। कत्लेआम हो रहे हैं, मारकाट मची हुई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और क्या कुछ नहीं हो रहा, बुरे कर्म। ये है प्रशासन इनका। ये जो अपने को लीडर समझ के बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, बड़े बड़े बंगले मिले हैं, गाड़ियां मिली हैं, सब उसके बाद में ये इनका तरीका है मैनेज करने का। और वहीं पर ही भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में 33 करोड़ देवी देवता इस पूरे यूनिवर्स, 14 लोकों के इस ब्रह्मांड और अनेक ग्रह उपग्रहों का, इनका संचालन कैसे देख रहे हैं वो आप देख लीजिए। कितने पंक्चुअल है भगवान कृष्ण की आज्ञा में। सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, ये सब देवता। क्या मजाल, थोड़ी भी गड़बड़ करने की हिम्मत करे कोई नहीं करेगा। जैसे कहते हैं ना भय, ऐसा भगवान का वो है इनको। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना एक बार पंक्तियों में, ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, सारे पंक्चुअल अपने धर्म में अपने समय पे बिल्कुल हैं। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार, हाँ बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी बिन खंबे के बोझ एक समान है। कैसे पानी के ऊपर धरती तैर रही है सोचिए, और इस धरती के ऊपर इतना विशाल आसमान है, और कोई पोल, कोई खंबा नहीं है। एक हमें घर भी, बिल्डिंग खड़ी करनी है तो कितने पिलर्स डालते हैं, कितने बीम डालते हैं। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी बिन खंबे के बोझ एक समान है। अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है, अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है, यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, बड़ा जोरदार, हाँ बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो गुरु महाराज कहते हैं कैसा ये इंतजाम है भगवान का, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और एक यहाँ का देखिए, इस मेटेरियल वर्ल्ड को ये जो पॉलिटिकल लीडर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसा मैनेज कर पा रहे हैं, विचार कर लीजिए। और देवता बड़े अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। कहीं अर्थक्वेक नहीं होगा, कहीं भूकंप नहीं आने वाला, कहीं बाढ़ नहीं, कहीं सुनामी नहीं आने वाली, बशर्ते अगर लोग यज्ञ करें तो। अब हम कहें हम यज्ञ भी नहीं करना चाहते। अभी पीछे कुछ समय पहले क्या हुआ केरला के अंदर, जरा देखिए आप, 2 4 5 साल पहले को उठा के, अभी भी चल रहा होगा, या उस समय क्या हुआ, बीफ फेस्टिवल मनाया गया। गायों को और बछड़ों को चौराहों के बीच में काट कर उनके मांस को पका के फेस्टिवल की तरह मनाया। सबने दावत मनाई खुल के पूरे केरला के अंदर, जिस भी पंथ के लोग थे, रिलीजन के। रिजल्ट क्या हुआ, 1 साल के लगभग बाद सुनामी आई और पूरा धरती पे से गौ माता का खून तो धोया धोया, लेकिन साथ में उनके मारने वालों को भी धो डाला। उनको पता ही नहीं चला वो लाखों गए कहां पे, लाशें कहां चली गई बह के साथ में, उस सुनामी के साथ में। कहां से पानी आया, कहां चला गया, लेके सबको पूरी धुलाई कर गया। अभी भी दिमाग ठीक नहीं होगा, फिर धुलाई करनी उनको बड़े अच्छे से आती है। भगवान ने नेचर को, प्रकृति को पूरा अच्छे से समझ है, प्रकृति को भगवान की आज्ञा में कैसे बुद्धि ठीक करते हैं, दिमाग ठीक करता है। इसलिए हमें समझना चाहिए, जिसे कहते हैं महाराज जी, छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे, है मूर्ख इंसान, कि सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। वो छुप नहीं सकेंगे, चाहे बंद कमरे में भी करें। भगवान कहते हैं मेरे सेवक वहां भी हैं, वायुदेव वहां भी हैं, सब कुछ नोट कर रहे हैं। और हृदय में परमात्मा तो है ही, भगवान कृष्ण का अंश रूप से सब नोट कर रहा है। रात में पाप करते हैं, चंद्रदेव कहते हैं मैं गवाही देता हूं, मेरी साक्षी में पाप हुआ। दिन में पाप करते हैं, सूर्यदेव कहते हैं मैं गवाही देता हूं, मेरी साक्षी में पाप हुआ। भगवान के सेवकों से बच नहीं सकते हैं। अच्छा यही है, सुधर जाना है हमें बस। जहां जहां हमारे में कमियां हैं, उन दोषों को छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं बड़े अच्छे से आता है यमदूतों को फिर सुधार करना। यमदूत बनाया ही उन्हीं को जाता है जिनके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं होती। उन्हीं को ही इस डिपार्टमेंट में भर्ती किया जाता है, यमदूतों के। इसलिए ये बात अगर जो सोचता है मजाक है, तो उसको समय आने पे पता चल जाएगा। नहीं तो गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में देख ले, सब पूरा वर्णन है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को, जो अभिमन्यु जी के बेटे हैं, उनको जब 7 दिन जीवन करेंगे, उन्हें गरुड़ पुराण की बातें नहीं सिखाएंगे, नरकों का बारे में नहीं वर्णन करते थे। अगर ये सब ना होता तो सनातन धर्म की हमारे सारी जो ये वेदों में और पुराणों में शिक्षाएं अक्षरशः सत्य हैं। हमें समझना चाहिए। मन मैला होने से बातें करता है कि सब ऐसे ही होगा, गप होगी, पता नहीं सच होगा भी कि नहीं होगा। कल किसने देखा है? जिन्होंने नहीं देखा ना, उनको दिखाना बड़े अच्छे तरीके से नेचर भगवान को आता है। कल भी दिखा देंगे और पिछला बीते कल का जवाब भी ले लेंगे, पूरा हिसाब भी ले लेंगे। इसलिए समय रहते सुधरना है। और भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं इस तरह से मनुष्यों और देवताओं के मध्य जब सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए, प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं। वायु, प्रकाश, जल और अन्य सारे इस तरह के वर जो हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है सब। अगर उनके हाथ में होता तो क्यों चिंता लगी है इनको?
कि भविष्य के अंदर धरती के नीचे पानी खत्म हो रहा है, पीने को पानी नहीं रहेगा, पेट्रोल खत्म हो रहा है, ये सब फिर चिंता क्यों लगी है? अगर इनके हाथ में तो बना लेना अपने आप से, क्यों चिंता कर रहे हैं? HO2 मिलाएं, जिसके इन्होंने फार्मूले बना रखे, क्यों नहीं बनाते उससे पानी और ये सब? लेकिन बातें बस केवल इन लोगों की अज्ञानता कह लो, अहंकार कह लो, उस अहंकार के कारण वो इस वैदिक शिक्षाओं को समझना नहीं चाहते। और जिनको थोड़ी समझ लगी वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, इस संसार को देने के लिए भगवत गीता से बढ़कर मेरे पास कोई चीज नहीं है, और संसार के पास लेने के लिए भगवत गीता से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिनको थोड़ी भी समझ लगी वो ये बातें नहीं करता, इस तरह की फालतू बातें जैसे साइंटिस्ट करने लगते हैं अपने मन के आधार पर, और बाद में किस तरह से शरीर छोड़ते हैं अगर आप उठाएं तो आपको पता चल सकता है। इनके सैकड़ों साइंटिस्ट गायब हो गए हैं, पता ही नहीं कहाँ गए, उनको कैसे मार डाला, उनकी लाशें मिलती हैं। अगर हम भगवान पे विश्वास करें, भगवान की अगर रक्षा होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। राखे कृष्ण मारे के, अगर कृष्ण रक्षा करें, भगवान कृष्ण की प्रोटेक्शन हम लेंगे, उनकी भक्ति करके, उनकी प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करके, तो इस संसार की कोई वस्तुओं में छू भी नहीं सकेगी। लेकिन मारे कृष्ण राखे के, अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति से हटकर केवल भोगमय जीवन बिताना चाहेंगे तो परिणाम में फिर कोई बचा नहीं सकेगा, चाहे फिर कितनी भी सिक्योरिटी लगी हो। इसी देश के, भारत के ही प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, लेकिन समय पे क्या हुआ? 35 गोलियां उतर गई शरीर के अंदर, जिसने मारा। बचना नहीं चाहिए, कैसे बचे नहीं है। राजीव गांधी फिर प्राइम मिनिस्टर, बम ब्लास्ट हुआ और बम ब्लास्ट के अंदर चिथड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। उन्हीं के परिवार के थे संजय गांधी, उनके साथ क्या हुआ? प्लेन क्रैश हुआ और खत्म। ऐसे कितने और हैं घटनाएं, ये बता रहे हैं कि हमें समय रहते भगवान की शक्ति को समझकर भगवान को समर्पण करना सीखना चाहिए, भगवत गीता के द्वारा और भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। ये सब देवी देवता कहाँ स्थित हैं? भगवान कृष्ण के दिव्य विराट रूप के अंदर, जो सारी सृष्टि में व्याप्त है। वो विराट रूप जिसमें भगवान के मस्तक जो है ब्रह्मा लोक, ब्रह्मा जी के लोक को छू रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड का सबसे ऊपरी लोक है, और भगवान के चरण इस धरती के सबसे नीचे वाले लोग इस ब्रह्मांड के पाताल लोक को छू रहे हैं। असंख्य सिर, असंख्य हाथ, असंख्य पैर, ऐसा। और वो असंख्य कौन है? यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो असंख्य सहायक के रूप में वो सब देवी देवता ही भगवान कृष्ण के शरीर में रह रहे हैं, स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। अब वो भगवान कृष्ण और देवी देवता कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे अप्रसन्न होते हैं, ये बात प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ की संपन्नता पर। अगर ठीक से यज्ञ किया तो वो सब प्रसन्न होंगे, अगर ठीक से यज्ञ नहीं किया और यज्ञ को छोड़कर केवल इंद्रियों के तर्पण में लग गए, भोग विलास के जीवन में, तो परिणाम, उसके परिणाम सामने आ जाएंगे दंड स्वरूप। इस तरह का अकाल, सूखा और ये सब क्या है? ये सब वही पनिशमेंट है, यज्ञ ना किया जाना या ठीक से ना किया जाना। किस तरह के यज्ञ? जैसे प्रभुपाद जी को वो अमेरिका में गए हुए योगी क्या कहते हैं, मीटिंग बुलाकर कहते हैं, स्वामी जी अच्छी बात है आप यहाँ आए हैं, लेकिन योगी का मतलब होता है जो दिन में योगी हो, रात को भोगी हो। अब बताइए, ऐसे भोगी जो योगी का ड्रेस पहन के जो लोग भटका, अंग्रेज उन लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, तो इनको तो फिर ऐसा ही दंड मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनकी परवाह नहीं की। प्रभुपाद जी ने तो जो अपने दिव्य गुरु परंपरा से भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद जी से, भगवान वेद व्यास, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु से, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जी, ये परंपरा में जो दिव्य शिक्षाएं प्रभुपाद जी ने ली अपनी गुरु परंपरा से, उसी को ही गीता के दिव्य उपदेश को पूरी दुनिया में फैलाया एज इट इज। अपने आचरण में भी वही लिया और दूसरों को भी वही सिखाया।
वो उन योगियों की तरह नहीं बनेगी, दिन में योगी रात के भोगी वाली जो मानसिकता उनकी थी। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। ऐसे भी कुछ यज्ञ हैं जो विशेषकर कुछ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तो ऐसे में जैसे अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग हम करते हैं, कुछ इच्छाओं को लेके लोग करते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। लेकिन चाहे सब कितने भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए जाएं, दुर्गा माता को, काली माता को, शिव जी को, हनुमान जी को या कोई, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान विष्णु परम भोक्ता हैं सारे यज्ञों के। सारे यज्ञों में चाहे देवी देवताओं के लिए, लेकिन मुख्य उसमें क्या होता है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मंत्र बोले बिना कभी किसी देवी देवता का भी कोई यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता, उसके लिए किया गया। इसलिए ये बात यहाँ पर कही जा रही है, प्रभुपाद जी के द्वारा बता रहे हैं भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण में कोई भेद अंतर नहीं है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। जो ये श्लोक भी है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है, और वो यज्ञपति हैं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं, जो इनकी विधि बताई गई है इन यज्ञों को करने की, अगर उस विधि से, जैसे कलयुग का जो यज्ञ है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं भक्त के रूप में आकर, संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध सहा। यज्ञ संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तन यज्ञ जो है अगर ठीक से किया जाता है, निष्काम भावना से किया जाता है। आज क्या है, संकीर्तन यज्ञ भी कैसे हो रहे हैं कि हाँ संकीर्तन के लिए किसी ने बुलाया तो उससे पूछते, किसी मंदिर के साधक हैं उनसे जब उनसे कहा जाए ना कीर्तन के लिए, हमें बता रहा था कोई, पूछते हैं कौन सा वाला करवाना है, 5100 वाला या 11,000 वाला या 21,000 वाला। ओ तो मतलब संकीर्तन यज्ञ भी, वो भी अब उसके ऊपर आ गया कि अब कौन सा वाला कराना है। अगर 5100 वाला कराना है तो उसमें 2 भक्त आएंगे, 2 साधक आएंगे। अगर 11,000 वाला तो उसमें 4-5 आ जाएंगे, 21,000 वाला तो उसमें और थोड़े ज्यादा। अब ये हो गया, अब तय हो गया, बताइए ऐसे में वो कैसे विधिवत ठीक से होगा, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे जब आप उसके स्वार्थ में, उस बदले में वो कर रहे हैं। और फिर वो पैसे को बांट लें आपस में अपने मौज मस्ती के लिए, तो नर्क नहीं भरेंगे। तो प्रभुपद ने इससे अच्छा चूड़े का काम ज्यादा अच्छा सड़क पे करने वाला है अगर तुम इस तरह के काम करते हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में यज्ञपति भगवान को अगर विधिवत किया जाए यज्ञ, तो वो प्रसन्न करना है। जब ये सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो उनके शरीर में सब देवताओं का वास है, तो वो भी देवता प्रसन्न होते हैं। और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। जो ये प्राकृतिक पदार्थ है ना, पानी का, जल का, सूर्य देव से जो प्रकाश, चंद्रमा से जो शीतलता मिलती है, जो इस तरह से अग्निदेव, और ऐसे भूमि से अन्न मिलना, फल मिलना, सब्जियां मिलना, इन सब का अभाव नहीं फिर होगा रहता अगर ठीक से सुचारू रूप से सब संपन्न किए जाए समस्त यज्ञ। यज्ञों को संपन्न, अगला पढ़िए तात्पर्य का पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं,
और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्णा भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि यज्ञों को, अब विचारिए तात्पर्य अगर ना पढ़े जाए ना तो वो खाली खाना पूर्ति हो जाएगी, केवल गीता का रट्टा लगाना कह लीजिए तोते की तरह। लेकिन उसको समझना है, और समझना ही नहीं, उसको व्यवहारिक रूप देना है समझकर। प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। यज्ञपति भगवान कृष्ण और देवता प्रसन्न होते हैं, वो तो ठीक है, और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन साथ में अन्य लाभ क्या है यज्ञों को संपन्न करने से? जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। देखिए ये सब कनेक्शन जो है, देवताओं को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना मात्र, उनके माध्यम से हमें क्या लाभ मिलेगा? मुक्ति लाभ मिल जाए। भव बंधन, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी दुख दोषों के इस चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा खत्म, फिर कभी इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना होगा। अगर हम यज्ञ संपन्न करते हैं, 24 घंटे के सभी कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लेकिन आज हालत क्या है? कुछ ऐसे भी हैं कहते नहीं नहीं, घर में है ना सब खाते हैं ना, प्याज खाते हैं, तो वो तो बंद नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा अपने लिए अलग से बना लो, अगर थोड़ा कष्ट कर लो, एक थोड़ा सा अलग से बना लो, टमाटर जीरे का वो करके। आलस भी करनी है और मन की शांति भी, और सब सुख समृद्धि भी परिवार में चाहिए, मुक्ति भी मिल जाए, लेकिन कष्ट कोई ना करना पड़े बस। जैसे कहते हैं सब पका पकाया ही खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। महाराज कहते हैं कि अगर कोई घर में अकेला है, सारा परिवार कहीं गया है, अब वो सोचे, अब भूख लग रही है उसको, अब वो पकाना भी कुछ नहीं चाहता आलस के कारण से, और चाहता है कि खाने को कुछ मिल जाए, तो क्या होगा? भूखों मरना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसको भूख को शांत करना है तो उसको सब करना पड़ेगा, सब्जी काटनी पड़ेगी, पकानी पड़ेगी, आटा गूंदना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी कर्म। ठीक इसी तरीके, लेकिन बाजार से आज उठा के ले आते हैं तो उसका भी परिणाम मिल जाते हैं, दवाइयां खाओ फिर वो सब अपना इफेक्ट करते हैं। जो जूस 2-3 घंटे में कड़वा हो जाता है, वो पैकिंग होके बिक रहा है कितने महीने में? 9 महीने तक खराब नहीं हो रहा, एक साल तक या 9 महीने तक। अब विचार कीजिए 2-3 घंटे में खराब होने वाला जूस 9 महीने तक अगर खराब नहीं हो रहा, तो सोचो क्या वो जूस है? वो जूस नहीं है, वो केवल एक केमिकलों का घोल है, जो अंदर जाके पॉइजनस, बिल्कुल जहरीला अफेक्ट कर रहा है, असर कर रहा है। और हम केवल जीभ के स्वाद के लिए, लोगों के भावना को रखने का नाम लेके अपना बस केवल कर रहे हैं, उसको लेते जा रहे हैं और बीमारियों के घर बनते जा रहे हैं। अच्छा आज बनाने के लिए मन नहीं है, कोई बात नहीं, चलो बाहर से ले आते हैं, बाजार से खरीद के पिज्जा ले आते हैं, बर्गर ले आते हैं, बाजार से चाउमीन ले आते हैं। लेकिन वो सब क्या है? मैदा जो है शरीर के लिए पॉइजन है, आंतों के लिए। लेकिन मैदे की वो चीजें खानी। चाउमीन है, उसके अंदर अजीनोमोटो डाला हुआ है। अजीनोमोटो क्या चीज है? सुअर की चर्बी है, वो पाउडर उसी के अंदर होता है अजीनोमोटो का, अलग से पैकेट होता है, पाउच होता है। हम वृंदावन इस्कॉन में गए तो वहां पर चाउमीन जब खाई होगी सब भक्तों ने, तो मैंने रिसेप्शन पे जानबूझ के पूछा, मैंने कहा अच्छे से अजीनोमोटो डाला था ना? कहते हाँ हमने डाला था। मैंने कहा वो सुअर की चर्बी होती है। कहता आप विजिटर बुक में लिख दीजिए, हम अपने अथॉरिटी को बताएंगे ये बात को। अब भगवान जाने बाद में बंद की नहीं की उन लोगों ने, लेकिन हमने तो अपना फर्ज कर दिया उन्हें समझ बताने के लिए। तो पता ही नहीं है क्या क्या खाए जा रहे हैं, उसके बाद में बुद्धि क्या शुद्ध होगी? इसलिए यहाँ पर श्लोक कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, लेकिन कैसा? आहार शुद्ध हो। सबसे पहले आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि। सत्व में आप तभी स्थित हो सकते हैं, सत्व गुण के अंदर, जब पहले आपका आहार शुद्ध हो। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आहार की शुद्धि, जीभ पर काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है, रिश्तेदारी निभानी है। एक हमें कहते हैं कि नहीं शादियों में तो खाना पड़ता है ना रिश्तेदारी निभाने के लिए, तो भुगतो उसके परिणाम। मंदिर के पास में ही एक शादी हो रही थी, तो हमारा पुजारी छत पे चढ़ के देखने लगा, तो क्या देख रहे हैं? वहां पे सब खा रहे हैं, रात को डिनर ले रहे हैं,
और इधर बनाने वाला क्या कर रहा है, देखा कोई नहीं है तो कड़ा उसी में से पतीले में हाथ डाल के पनीर लेके खाता है, फिर हाथ डालता है, फिर खाता है, सब कुछ जूठा कर रहा है सब। और हम शादियों में खाना चाहते हैं, खाइए। तो बुद्धि शुद्ध कहाँ से होगी? आहार शुद्धि नहीं है तो सत्व शुद्धि, सत्व में रह ही नहीं सकते। बुद्धि हमेशा रजो और तमोगुण में ही भटकती रहेगी। सतोगुण में, सात्विक भावों में, भजन भक्ति में लगेगी नहीं ठीक से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। अगर हम भगवान को अर्पण करके खाते हैं तो हमारे खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं, फिर उसका दोष नहीं लगेगा। वृक्षों से जो हमने लिया सब्जियां, तो उसमें भी पाप लगेगा, क्योंकि उनके शरीर के अंग हैं वृक्षों के, वो सब फल सब्जियां। लेकिन पहले भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को अर्पण करके फिर लिया जाए, तब खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। और शुद्ध भोजन करने से, और फिर जब भगवान को अर्पण करना होगा तो शुद्धि से बनाना होगा। ये नहीं है कि हाँ कैसे भी बना दिया, बनाते बनाते उसी में चखना शुरू कर दिया, स्वाद लेना, उससे चखना, वहीं पर खाना शुरू कर दिया, झूठा करने लगे, वो सब फिर नहीं चलेगा। और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। अगर शुद्ध भोजन करेंगे तो मनुष्य जीवन जो है, प्रभुपाद जी कहते, वो भी शुद्ध हो जाता है। और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं। हमारी जो स्मरण शक्ति है, जैसे ब्रेन में टिश्यूज वर्क कर रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, तो वो तंतु जो हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं जीवन शुद्ध होने से। और स्मृति तंतु अगर शुद्ध होंगे तो उससे मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। आज लोग मुक्ति मार्ग का चिंतन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अंट शंट कुछ भी खाते रहते हैं, कहीं भी जाके कहीं भी कुछ भी खाते रहेंगे। अन्न दोष, संग दोष, किसी से भी हाथ मिलाना शुरू कर देंगे, सेकंड करनी, और हाथ मिलाने पे वो मांसाहारी है, मांस खाता है, शराबें पीता है, हाथ मिलाया, परिणाम में आपकी भी वही मानसिकता बन जाएगी। स्पर्श दोष जिसे कह सकते हैं, अन्न दोष, संग दोष, स्पर्श दोष, भूमि दोष। जहां पे विषय विकार भोगे हैं वहां पर मन हर समय शांत रहेगा, ऐसी भोगों में लगा रहेगा। इसलिए लोग तीर्थ स्थलों में या मंदिरों में या आश्रम में जाके भक्ति करते हैं, इस्कॉन के सेंटर्स जो प्रभुपाद जी ने खोले। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आखिर में कहते हैं कि मुक्ति मार्ग का चिंतन तो तभी होगा जब तंतु शुद्ध होंगे, सूक्ष्म तंतु जो बुद्धि के हैं, स्मृति के तंतु जो हैं, जो स्मरण शक्ति जो कार्य। आज क्यों स्मरण शक्ति सभी की मारी जा रही है? क्योंकि खान पान शुद्ध नहीं है, रहन सहन शुद्ध नहीं है, कार्यकलाप शुद्ध नहीं है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाते हैं। ये सारा जो सिस्टम है, यज्ञ के द्वारा भगवान कृष्ण को और देवताओं को प्रसन्न करना, उनसे जो सहयोग मिलना, उससे फिर हम मुक्ति पथ के लिए भगवान का चिंतन कर सकें, भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करके मुक्ति मार्ग का। तो कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, हमें भगवान कृष्ण की भावना तक, अमृत तक पहुंचाते हैं। तो आज अगर ये बातें हमें सुनने, समझने और कुछ व्यवहारिक रूप अगर देने की हमें अवसर मिल रहा है, इसका मतलब कुछ हमने प्रयास किया है। लेकिन महाराज कहते हैं थोड़ी थोड़ी भक्ति करने से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो पूर्ण भक्ति करने से मिलते हैं। हम थोड़े से संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं, हाँ ठीक है, हम चलो, लोग तो इतना भी नहीं कर रहे, हम कम से कुछ तो कर रहे हैं। कुछ करने से लक्ष्य नहीं मिलने वाला ना। हाँ, कुछ जन्म लगेंगे मिलने में लक्ष्य, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। कुछ जन्मों के बाद, कुछ युगों के बाद जब आप रास्ता पूरा तय करेंगे तब मिलेगा। तो क्यों ना एक ही जन्म में तय कर लें, जब कोई समय की पाबंदी ही नहीं है इसमें कोई, कि हाँ 50 करोड़ जन्म लगा के ही भगवत प्राप्ति, या 50,100 जन्म लगा, कहीं ऐसा लिखा नहीं। परीक्षित महाराज 7 दिन में, ध्रुव महाराज 6 महीने में, खटवांग राजा कुछ मिनटों में भगवत प्राप्ति कर गए। तो ये बात बताती है कि हमें अगर जितना हम सीरियसली, सिंसियरली साधन करेंगे, इनको व्यवहारिक रूप देंगे, इन शिक्षाओं को भगवान कृष्ण की, उतनी ही जल्दी हम कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की नित्य सेवा में लौट सकते हैं, इन कष्टों से छूटकर, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत, तभी ये वास्तव में पूरे विश्व भर में शांति, समृद्धि, सुख, वैभव ये प्राप्त हो सकता है। ऐसा हो, जिस तरह से ये लोग प्रयास कर रहे हैं उस तरीके से नहीं होने वाला है ये कार्य।
कितने वर्षों से इनके प्रयास चल रहे हैं, यूएनओ बना के और पूरे विश्व के कितने सारे देश इकट्ठे होकर डिस्कशन करते रहे, उसके बाद भी क्या करते हैं, कोई ना कोई देश फिर मारकाट और फिर वॉर छिड़ जाती है। अगर इतना ही इनका सब है तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुई, अब तीसरी के लिए क्यों दोबारा परिस्थितियां मोड़ ले रही हैं। इसलिए वास्तविक शांति तो होगी, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कृष्ण भावना अमृत तक हम पहुंचे और समाज को भी शिक्षित करें कृष्ण भावना भावित कर्म करने के। पहले खुद करें अपने 24 घंटे के सभी कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और फिर दूसरों को भी प्रेरित करें। इस तरह से समाज शुद्ध हो सकता है। प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था भारत से जाते हैं, कोई जानने वाला नहीं, अमेरिका में जाके प्रयास शुरू करते हैं और देखते देखते 11 सालों में पूरे विश्व भर के अंदर कृष्ण भावना अमृत का एक परिवार, एक संघ बना देते हैं, समूह बना देते हैं, हजारों लाखों लोगों को जोड़ देते हैं। ये है कृष्ण भावना अमृत। इसलिए हमें भी प्रभुपाद जी के इस दिव्य यज्ञ में, संकीर्तन यज्ञ में, कृष्ण भावनामृत के यज्ञ में हमें भी निमित्त सहयोग करना चाहिए, अपने आचरण के द्वारा और अपने आसपास जो भी हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां जिससे मिलो उसे भगवान कृष्ण का ये दिव्य उपदेश उनसे बांटो, शेयर करो उनसे, तो भगवान कृष्ण के हम बहुत जल्दी प्रिय बन सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर इतनी क्लैरिटी के साथ हर चीज समझाने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्णा। प्रभु जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसका प्रैक्टिस करिए। अगर प्रश्न कोई नहीं है तो इसका अभ्यास करिए 24 घंटे का। ये मत भूलिए कि भगवान कृष्ण हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में, उनका अंश रूप हमारी सब करनी को, कथनी और करनी दोनों को देख रहा है। जब तक हमारी कथनी और करनी एक नहीं होगी ना, बात बात पे झूठ बोलते रहेंगे, चीटिंग करते रहेंगे, तो इस तरह का व्यर्थ में बातें करेंगे भगवान से संबंधित, सेवा संबंध, तो इससे क्या होगा, भक्ति हृदय में नहीं जागेगी। भक्ति तो जागेगी कि हमें केवल भगवान कृष्ण और उनकी सेवा के निमित्त ही कार्यों को करना सीखना होगा। 24 घंटे के मन से सोचना, इच्छा करना, वाणी से बोलना और शरीर से कर्म, तीनों कृष्ण भावना भावित जब हो जाएंगे ना 24 घंटे के, कृष्ण उसी समय सामने दर्शन देने लगेंगे। जो गीता में भगवान कह भी रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं सृष्टि के कण कण में सब जगह हूं और हृदय देश में, सबके हृदय में परमात्मा रूप में भी रहता हूं। अब बताइए, जो सब जगह है आज वो नहीं हमें दिख पा रहे, क्यों? प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, तो मेरे पास आओ, मैं तो सबकी आंखों का ऑपरेशन करूंगा। कैसे ऑपरेशन करेंगे? उनके सभी कर्मों को कृष्ण भावना भावित करने का सिखाकर उसको, ये ऑपरेशन ही है जो चल रहा है। हमें इस ऑपरेशन को ठीक से करवाना है। और फिर देखिए, गुरु महाराज कहते हैं ना कि भगवान जो है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। वो समान रूप से सब जगह है, लेकिन हृदय में प्रेम चाहिए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जब बुलाया उन्हें आना ही पड़ा। तो वो प्रेम जाग सके तो वो तभी होगा जब हम फेसबुक पे ये सब गंदगी देखना, समय नष्ट करना, ये सब बंद करेंगे। फेसबुक पे या और जहां जहां भी करते हैं, टीवी पे, फेसबुक पे, या संसारिक भी, भक्ति से हटकर केवल व्यर्थ की चर्चाएं, केवल कपड़ों की, खाने की, शरीर के बनाव श्रृंगार के, बस इसी में कितना समय नष्ट करते हैं। केवल कृष्ण में मन को लगाना होगा। हरे कृष्णा। सभी मेरे पीछे दोहराइए, हरे कृष्णा
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णु पादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, स्वामिन इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओम विष्णु पादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र श्रीमते नव योगेन्द्र गोस्वामिन इति नामिने, गोस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। समस्त देश तारिणे। इसलिए टारगेट बना के रखिए कि अगर एक दिन 16 की तो अगले दिन 25 या 32 करनी है, अगले दिन 32 की तो अगले दिन 40 करनी है, फिर 40 की तो अगले दिन बढ़ा के इसको 48 करनी है, फिर 64 पे पहुंचना है, फिर आगे बढ़ना। इस तरह से करना चाहिए। जैसे भौतिक बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनको हमेशा रहता है और प्रॉफिट कुछ ज्यादा हो जाए, और प्रॉफिट कुछ ज्यादा। ऐसे ही भगवान के नाम जप के प्रति भी होना चाहिए। उसको एक ही जगह स्टैक अटके नहीं रहना है, उसको बढ़ाना है, जैसे जल्दी से जल्दी ये रास्ता तय हो सके और भगवान कृष्ण की नित्य सेवा में जा सके, उनका दर्शन हो सके। ये अभ्यास करिए, नाम जप बढ़ाइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, संजय व्यास प्रभु जी की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी मीटिंग बंद कर दें। जी हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। जी माता जी हरे मीटिंग कृष्ण। बंद कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। ले ले रोटी बना दी तेरी, मैं तो फोन करके रोटी दियो मैं क्या